हूं ज़फ़र अभी आपका टीचर बायोलॉजी का। और जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस करें 10th क्लास की बायोलॉजी। और एक बात यह है कि टेस्ट के वाले से कल आप लोगों ने टेस्ट ऑब्वियसली दिया होगा, लेकिन आज मैं जो है ना 9th क्लास के टेस्ट चेक करता रहा हूँ। आप लोगों के टेस्ट मैंने चेक नहीं किए। उसकी एक सिंपल सी रीज़न भी आपको बता देता हूँ। 9th क्लास के बच्चे थोड़े से ना इमेच्योर होते हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि सर जल्दी जल्दी टेस्ट कर दें। आप लोग जो 10th क्लास के हैं थोड़े से सब्र वाले होते हैं कि सर चलिए टेस्ट कोई नहीं चेक किए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, या चेक ना भी करें तो कोई बात नहीं होती वैसे, लेकिन ऐसा नहीं है। कल इंशाल्लाह आपके टेस्ट जो है ना वो मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वालेकुम अस्सलाम सर जी, सबमिट ही नहीं हुआ। राबिया सबमिट की, चलें आप ऐसा करें मैसेंजर पे मुझे भेज दें, ठीक है। लेकिन सबमिट आपका ना विद इन द टाइम होता है, लिमिटेड टाइम के अंदर। अगर लेट हो जाए तो सबमिट नहीं होता फिर, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। वालेकुम अस्सलाम। आपका चेक बेटा अभी टेस्ट चेक नहीं हुए 10th क्लास के। 9th क्लास को ज़रा जल्दी होती ज़्यादा, इसलिए उनके मैंने चेक कर दिए थे और आपके इंशाल्लाह कल मिल जाएंगे, ठीक है। I think that you are more mature than that of a 9th class and have a bearing capacity and tolerance than that of a 9th class. So that is why I can check the 9th class test and मैंने आप लोगों को स्किप किए, ठीक है। तो ये एक अपनाइयत आप कह सकते हैं आपके साथ। तो क्योंकि पता है आप 10th क्लास हैं, तो 10th क्लास का स्टूडेंट थोड़े से चीज़ों को समझते हैं कि ठीक है जी आज 9th के किए हैं तो कल 10th के हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। 9th क्लास वाले इस चीज़ों को नहीं समझते। थोड़े से भी मतलब स्कूल लेवल पे भी इसी तरह होता है, बच्चे थोड़े से ऑब्वियसली 1 साल एज का गैप आ जाता है ना, कम से कम भी, ठीक है। तो ले जी, वालेकुम अस्सलाम फ़िरोज़, राबिया, बहुत सारे बच्चे जितने भी हैं हमारे पास 27 हैं। तो आज हमने बात करनी है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। ऑस्मोसिस क्या होता है जी? सबसे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा था, रिमाइंड करें ज़रा। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं तो रट्टा लगा के आया हूँ, आपका क्या ये आपको पता चलेगा कि आपने क्या याद किया हुआ, ठीक है। तो दोबारा सुन लीजिएगा। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सर पर हम तो समझ जाते हैं जब 9th में थे। आपकी तो बात ही क्या है, मतलब आप लोग तो समझ जाते हैं ना, समझदार लोग हैं, इतने समझदार हैं कि बस क्या ही बताऊँ, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ आए फिर। तो ये है आज हमारा टॉपिक जो है ना ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स ने अपने अंदर वाटर लेवल को किस तरह मेंटेन करना है, ठीक है। फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, ना जी ना, गलत। राबिया आपने गलत कहा। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो कंडीशन डिफरेंट आ जाती है कि एक तरफ सॉल्यूट ज़्यादा है एक तरफ कम है, उसमें सॉल्यूट आ जाता है सॉल्वेंट के साथ साथ। अब इसका मतलब ये कि पहले आपको वो समझाना पड़ेगा। चलें थोड़ा सा बता देते हैं आपको। देखें जी, आपके पास वो आपका वहीं पे वो 9th क्लास वाला एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास एक बीकर है और इसके अंदर क्या है जी, आपने एक इन्वर्टेड फनल लगाया हुआ है। फनल कहते हैं इस तरह का शेप का स्ट्रक्चर जो है, इसे हम कहते हैं फनल, ठीक है। फनल के ऊपर आपने लगाई है जी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगाया जी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? यहाँ पे क्या है जी, इसके अंदर वाटर H2O प्योर 100% H2O। अब आपको मैं समझाने जा रहा हूँ ऑस्मोसिस क्या होती है, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको इस तरह से, ठीक है। ये लिखा हुआ है बुक में लिखा हुआ है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। भाई ये बात मैं नहीं मानता, खैर चलिए देख लेंगे बुक भी। तो खैर आप अभी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। द सैलिनाइजेशन ऑफ वाटर डिफरेंस डेफिनेशन पक्की बात है कहीं से कॉपी की है फिर उसने, ठीक है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो पानी है ना इतना है वाटर यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो वाटर है ना, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे है जी 50, बल्कि आप इधर कर लें जी 70% H2O और 30%
NaCl। NaCl आपको पता है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, ठीक है। अब आप बताएं वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है, फनल के अंदर या फनल के बाहर? फनल के बाहर ज़्यादा है। वाटर कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, ठीक है। इसी तरह की डायग्राम बनी आपकी बुक में, ठीक है। तो क्या होगा, वाटर लेवल जो है ना यहाँ से राइज होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से अपवर्ड चलना शुरू हो जाएगा, ये जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पानी यहाँ पे ऊपर क्यों, हालांकि उसका लेवल तो नीचे वाला ये है, रहना तो यही चाहिए, लेकिन वो यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर 70, हम सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से ये ऊपर जाएंगे। यहाँ पे ये क्या है जी, हायर कंसंट्रेशन में है वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन 70% है, यहाँ 100% है। तो चाहे वो इसी तरह प्लांट्स के अंदर जो है ना, ऑस्मोसिस प्लांट्स का एक जो है फिनोमेना है, प्लांट के अंदर जो है पानी वो ज़मीन से लेके वो आखिरी पत्ते तक जाता है, ऐसा ही है, विदाउट एनी पंप। उसमें यही मेथड, यही मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है, समझ आ रही है बात। तो ऑस्मोसिस यूज़ होता है उसके अंदर। अल्लाह ताला की कुदरत है ना कि उसके अंदर सॉल्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो उसके अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है, परसेंटेज ऑफ वाटर, तो इसलिए प्लांट की जो है वो शूट के अंदर, जाइलम और फ्लोएम के अंदर, ठीक है। गाइस स्टॉप योर डिस्कशन। आयशा आपका टेस्ट का क्या बना, टेस्ट का क्या बनता होता है? अब दुआ करें कि अमालनामा दाएं हाथ में मिले या बाएं हाथ में मिले, टेस्ट जो है आपका, दुआएं करो, रमज़ान है, रोज़ा रखा है, मसल्ले बिछा के, अल्लाह करे टेस्ट के नंबर अच्छे हैं। लो जी, अब हम आगे बात कर लेते हैं हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। ये तो सिर्फ ऑस्मोसिस आपको भी बताया मैंने 9th क्लास वाला, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखते हैं आगे हमारे पास है ये हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। एक पहला पॉइंट इसमें क्या है हमारे पास, फाइट बेसिकली, या फाइटा कहते हैं प्लांट को, हाइड्रो पानी को, और फाइट या फाइटा प्लांट को कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब H2O वाटर, फाइट्स का मतलब या फाइटा का मतलब क्या है जी, प्लांट्स, ठीक है। ऐसे पौधे जो पानी में रहते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। फ्रेश वाटर में ले जी, हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट विच लिव कम्प्लीटली आर पार्शली सबमर्ज इन द फ्रेश वाटर। सबमर्ज का मतलब होता है धंसे हुए, अंदर रहते हैं, ठीक है। कम्प्लीटली, और आपकी चैट डिस्कनेक्ट हो जाती है, वो अब दोबारा शुरू हो गई, ठीक है। एक मिनट। ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बेटा फिर हाइपोटोनिक, आप इसको सिंपल कर लेना, ये कॉम्प्लेक्स में चली जाती है, ठीक है। तो नो वाइस सर श्योर प्लीज़, क्या हाल चाल है रिहाब ठीक हो आप? अच्छा ठीक है जी सर। प्लांट्स में ट्रांसपरेशन पुल होता है बेटा, वो 3 फैक्टर हैं, वो हमने देखे हैं 3 फैक्टर्स, ठीक है। तो लो जी, अब हम बात करते हैं आगे इसे मतलब ऑस्मोसिस कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। कभी मास्टर डिग्री लेने के बाद आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ लेता है अक्सर। अब मैं आपको खुद बता देता हूँ, अपने स्कूल में अल्लाह का शुक्र है कि आई एम कंसीडर्ड एज अ सीनियर टीचर। कोई बच्चा पूछ रहा है WRS में पढ़ाता रहा हूँ मैं, तो उसने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स के डेमोस्ट्रेशन होते थे, और बायोकेमिस्ट्री में तो ऑब्वियसली मैं ही होता था। तो वहाँ पे ना, मतलब मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स, सीधी सी बात है। वहाँ पे MPhil के लोग भी आए हैं डिमॉन्स्ट्रेशन देने, डेमो देने क्लास में, एज अ स्कूल टीचर। बिलीव में उनको बेसिक डेफिनेशन नहीं आ रही होती, बेसिक डेफिनेशन नहीं आ रही होती, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, और बड़ा दुख होता है दिली तौर पर कि किस बेस पे मैं उसे रिजेक्ट करूं। ही और शी इज हाईली क्वालिफाइड देन दैट ऑफ मी, हु आर मी टू रिजेक्ट दिस पर्सन। मैं कौन होता हूँ उसको रिजेक्ट करने वाला? तो मतलब फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मतलब अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया है। बहुत सारे लोग इससे नहीं है, ये यहाँ जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। तो
ये अल्लाह का शुक्र भी अदा करते रहना चाहिए, मेहनत और स्ट्रगल भी करते रहना चाहिए, ठीक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखने चाहिए। समझ आ रही ना बात बात करने का मकसद ये था। हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लेसर कंसंट्रेशन इज सेम एज अ लेसर सोल्यूट। हाँ, वो कान इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, बात एक ही है, पकड़ना कान है, ठीक है। कहते कानों में पहले कम बाहर था, कानों पे आपने ग्लासेस लगाई होती थी और कानों में हैंड फ्री भी लगाई होती थी। अब कानों पे मास्क लगा दिए, कान है कि हैंगर हैं, कानों से काफ़ी काम ले रहे हैं। कान पकड़ने के लिए, मुर्गा बनने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं स्कूल में अक्सर, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। तो अब हम बात करें हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट हैं जो पानी के अंदर फ्रेश वाटर, अच्छा जी, एक फ्रेश वाटर होता है, एक मेरीन वाटर होता है, याद रखिएगा। जो फ्रेश वाटर होता है उसे हम कहते हैं ताज़ा पानी। जो झील का पानी होता है, नहर का पानी होता है, दरिया का पानी होता है, दिस इज़ कंसिडर्ड एज फ्रेश वाटर। बट इन केस ऑफ मेरीन, जो समंदर का पानी है, ओशन, जो समंदर का पानी है उसे हम कहते हैं दिस इज़ मेरीन वाटर, वो ओशन वाटर होता है। दिस इज़ नॉट फ्रेश वाटर, दिस इज़ सॉल्टी वाटर, उसमें सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए उसे फ्रेश वाटर कंसीडर नहीं करते। और जो फिश जो फ्रेश वाटर में होती है वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती समुद्री पानी के अंदर, और जो वहाँ पे होती है वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती। अलग अलग कंडीशन, इन्वायरमेंट चेंज है डिफरेंट। जो यहाँ पे फ्रेश वाटर उसमें थोड़ी सी मिट्टी भी होती है डिजॉल्व, ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे समुद्री पानी उसमें मिट्टी नहीं होती, बिल्कुल क्लियर ब्लू कलर का पानी होता है, लेकिन उसमें सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। एक डेड सी भी आपने सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर, आई थिंक चैप्टर नंबर 3 के अंदर, 9th क्लास के अंदर एक साइड बॉक्स बना हुआ है, नहीं क्वेश्चन है, मिनी एक्सरसाइज, टेस्ट योर सेल्फ में क्वेश्चन है कि डेड सी में बंदा क्यों नहीं डूबता। तो डेड सी में ना कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट इतनी ज़्यादा है कि वो बंदे से भी ज़्यादा डेंसिटी उसकी ज़्यादा बन गई है, हमारे से भी। अब अगर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर, तो इंसान उसके ऊपर रहता है उसमें। लेकिन यह है कि 10 मिनट के अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाएगा वैसे, ठीक है, वो पॉइजनस सॉल्ट उसके अंदर, उसके अंदर मेरीन लाइफ भी होती है सर। अच्छा जी, ओके। तो हम बात करें हाइड्रोफाइट्स की, प्लांट्स की बात करें। अब प्लांट्स जो है ना, इन्होंने अपने आप को इस तरह, आपने देखा होगा एक, इफ़ यू कंसीडर दैट दिस इज सरफेस ऑफ वाटर, आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा वाटर लिली, एक प्लांट है इस तरह का, पानी के ऊपर तैरता है। शायद यहाँ पे डायग्राम भी बनी हुई है, हाँ जी बनी हुई है थोड़ी सी। उसके जो पत्ते हैं ना, दीज आर थिक एंड ब्रॉड लीफ विच आर फ्लॉट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, एक फूल सा लगा होता है दरमियान में, ठीक है, और वो पानी के ऊपर ही तैरते जा रहे हैं। अब इसके जो लीफ का स्ट्रक्चर है ना पत्ते का, ठीक है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के वाले, बड़ा थिक लीफ होता है। अब इसकी अपर सरफेस के, आमतौर पर पौधों के जो है ना, वो पत्ते के लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वो बस डेड सी की बात डेड कर दो, ठीक है सर। तो बुक हिफज है, केमिस्ट्री की याद है मुझे, केमिस्ट्री में आप एक लाइन भी मिस करोगे ना, मैं बता दूंगा ये वर्ड आपने मिस कर दिया कभी रीडिंग करते हुए, ठीक है। इज कॉल्ड डेड सी क्योंकि उसमें कोई मेरीन लाइफ नहीं है। हाँ, उसे डेड सी, उसमें कोई लाइफ नहीं है, ठीक है, और जो जाता है वो भी मर जाता है। अब हम बात कर रहे हैं वाटर लिली की। तो ये जो है ना इस तरह का प्लांट होता है। अब आमतौर पर पौधों के पत्तों में लोअर साइड पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं ताकि वहाँ से ट्रांसपिरेशन हो सके, लेकिन जो ये हाइड्रोफाइट्स हैं इनके अपर साइड पे स्टोमेटा ज़्यादा है, क्योंकि लोअर साइड पे तो गैस है, लोअर साइड पे तो पानी है ना, तो पानी में तो गैस एक्सचेंज नहीं हो सकती, इसलिए वो अपर साइड पे उन्होंने स्टोमेटा बना लिया। दिस इज़ द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कहते हैं चेंज, तब्दीली, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन, एडजस्टमेंट, कि आपने किसी चीज़ को किस तरह से एडजस्ट किया। कोरोना वायरस आया, आपने काम भी करना है, किस तरह से एडजस्ट किया। जो एडजस्ट नहीं करेंगे वो अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कितनी प्यारी डायग्राम बनाई है, लो कमाल हो गया भाई, ये कुछ डायग्राम थोड़ी ऐसे। अच्छा जी, तो अब इसे रीड करते हैं। पार्शली सबमर्ज, थोड़े से धंसे हुए या कम्प्लीटली पानी के अंदर, बिल्कुल दोनों कंडीशन हो। सच प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज, इस तरह के पौधों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है। लो जी, LOL शुरू कर दो अब, वेरी गुड, कल परसों भी यही बात हो रही थी। दे हैव डेवलप्ड मैकेनिज्म फॉर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स, उन्होंने इस तरह का मेथड अडॉप्ट किया है कि जिससे वो अपने सेल से एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करते हैं। हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस, हाइड्रोफाइट्स के पत्ते जो है वो चौड़े हैं, ब्रॉड लीफ हैं। ये थोड़ा सा थिन बन गया है, इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं।
ब्रॉड माइंडेड नहीं है, ब्रॉड लीफ है, ठीक है। इस तरह बना दो, लो जी ये ब्रॉड लीफ बन गया। इस तरह से इसके अंदर आप लीफ स्ट्रक्चर बना दें, ये ब्रॉड लीफ बन गया हाइड्रोफाइट्स का, ठीक है। तो अब जो है ये ब्रॉड लीफ हो गया। इसके अपर साइड पे स्टोमेटा ज़्यादा है, जहाँ से ट्रांसपिरेशन होती है, जहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सर डेड सी को डेड सी क्यों कहते हैं? वो मरा हुआ समुंदर है, इसलिए उसे डेड सी कहते हैं। सर कोई ऐसा प्लांट बताएं जो कम्प्लीटली सबमर्ज हो। बहुत सारी ग्रासेस हैं जो कम्प्लीटली सबमर्ज हैं। कभी आप नहर के किनारे जाओ तो वहाँ पे आपको धसी हुई पानी के अंदर ब्रायोफाइट्स एक कैटेगरी है, वो पानी के करीब होते हैं, पानी में समटाइम। सर कोई ऐसा ये होगा, ठीक है जी। बेटा डेड सी इसलिए कहते हैं वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, जिंदा नहीं है कोई भी, मछलियाँ कोई चीज़ नहीं उसमें रहती, इंसान भी नहीं जाकर रह सकता। जी स्टोमेटा दिस कैरेक्टरिस्टिक हेल्प देम टू रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सच प्लांट इज़ वाटर लिली। ये वाटर लिली जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है पानी। आप किसी भी कैनाल पे चले जाएं, जाना कहाँ पे है, वो जहाँ से कैनाल शुरू हो रही है, क्या कहते हैं, वाघा बॉर्डर की तरफ, वहाँ से BRB शायद नहर है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको किनारे से लगे हुए ना वाटर लिली बहुत सारे प्लांट्स इस तरह के मिल जाएंगे जो इकट्ठे होते हैं पानी के ऊपर, वो तैर रहे होते हैं। उनकी जड़ें ज़मीन में नहीं होती, मिट्टी में नहीं होती, पानी में ही होती है रूट्स उसके, ठीक है। तो ले जी नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़ीरोफाइट, ठीक है। एक्स साइलेंट है, PHYTES, ज़ीरक कंडीशन ज़ीरोफाइट्स, ठीक है। अब एक्स इसमें साइलेंट है, एक्स आवाज़ दे तो रहा है बस थोड़ी सी। ज़ीरोफाइट साइलेंट से वर्ड ज़्यादा है। इंग्लिश के एक टीचर ने कहा कि आपने ना वो साइलेंट करना है, मतलब जिस तरह और एन और घंटे जो है उसमें एच साइलेंट होता है। स्टूडेंट को पता चला एच साइलेंट होता है, उसको टीचर ने लंच बॉक्स दिया, जाओ इसे हीट करके लाओ। उसने एच साइलेंट किया और ईट करके आ गया। आप जैसा कोई स्टूडेंट था माशाल्लाह, ठीक है। स्टोमेटा प्लांट के अपर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं या लोअर सरफेस? जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं यहाँ पे उगे हुए हैं उनमें लोअर सरफेस पे होता है, जो पानी में रहते हैं उनमें अपर सरफेस पे होता है, ठीक है। क्या वजह है कि वहाँ कोई ज़िंदगी नहीं? बेटा सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। ज़ीरो का मीन क्या है? ज़ीरो का मतलब ड्रास्टिक कंडीशन और डेजर्ट कंडीशन, ठीक है। ज़ीरक का मतलब होता है ड्राई, ठीक है। तो आप इसे ड्राई कर लें, ड्राई प्लांट्स। और पानी के पौधे या ड्राई लैंड के पौधे, जिस तरह डेजर्ट होता है या सहराई इलाके होते हैं, वहाँ के जो पौधे होते हैं वो कहलाते हैं ज़ीरोफाइट्स। खुश्की, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन में रहने वाले पौधे, दीज आर कंसिडर्ड एज ज़ीरोफाइट्स, ठीक है। अब ज़ीरोफाइट्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, किस तरह से? आपने देखा होगा ज़ीरोफाइट जो है इस तरह से एक बहुत सारे थिक जो है ना वो फ्लैशी लीफ होते हैं, और उसमें जो है वो कोई भी एग्जैक्ट लीफ आप नहीं कह सकते कि उसमें है, ठीक है। थिक फ्लैशी लीफ हैं और उसके अंदर इस तरह से करके बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम, ठीक है, ले इस तरह से वो प्लांट जो है ना ग्रो किए होते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसके ऊपर डॉट डॉट से होते हैं, कांटे भी लगे होते हैं, आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी बने हुए हैं शायद, ठीक है। तो ये जो है ना, आपने देखा होगा एलोवेरा, अक्सर ख़वातीन को इससे वास्ता पड़ता रहता है अपनी वो स्किन ब्यूटी करने के लिए। बहुत सारी स्किन है, ज़ीरो इज़ नॉट, बिल्कुल ये ज़ीरो इंग्लिश वर्ड, ठीक है। तो ले जी, बिकॉज हाई प्रिवेंट माइक्रो, अच्छा जी, फिरोज कॉपीराइट। अच्छा, ये ज़ीरोफाइटिक प्लांट मैंने छोटा सा बनाया है अपनी तरफ से, आपको नज़र भी आ रहा है इस तरह का वैसे ना। तो ये प्लांट डेजर्ट में होते हैं और इसे हम कहते हैं ज़ीरोफाइट कैक्टस। हाँ बिल्कुल, कैक्टस इसे कहते हैं। उर्दू में इसे छितर थोर कहते हैं या डंडा थोर कहते हैं, वो आपको पता हो, कॉमन नेम है इसका, ठीक है। तो इसके बाद इसमें जो है ना कंडीशन ये होती है कि ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा पानी स्टोर कर लेता है, जेल लाइक मटेरियल, ठीक है। तो जिस तरह आप देखते हैं ना एलोवेरा होता है, एलोवेरा के अंदर क्या होता है जी, वो फ्लैशी मटेरियल होता है, थिक मतलब लिक्विड होता है, जिस तरह जेल लाइक मटेरियल, ठीक है। वो क्या किस लिए होता है जी, वो बेसिकली उसने वाटर स्टोर किया होता है अपने अंदर, पानी। तो पानी स्टोर क्यों करता है? ताकि वो डेजर्ट कंडीशन में जो है ना, वो खुशक कंडीशन में
आपकी पेंटिंग को, अल्लाह अकबर, पेंटिंग को नज़र आप लोग देख तो रहे हो, और क्या नज़र लगानी है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो वो जो डेजर्ट कंडीशन होते हैं ना, वहाँ पे अपने आप को सेव रखने के लिए, पानी को सेव रखने के लिए उन्होंने ये फिनोमिना, ये चीज़ें अडॉप्ट की हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना अडॉप्ट की हैं उन्होंने अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। तो ये ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। ये इनकी रूट्स बहुत लंबी होती हैं, नीचे बहुत गहरी जाती है ताकि नीचे से पानी को एब्जॉर्ब कर सके। ऊपर कम लेंथ होती है, थिक लीफ होते हैं, मतलब बारीक पत्ते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ दरख्तों के, ऐसे नहीं होते, बहुत थिक होते हैं, मोटे मोटे। उसमें जेल लाइक मटेरियल होता है, जिस तरह पानी को एब्जॉर्ब किया होता है, उन्हें स्टोर किया होता है। और उसके ऊपर जो है ना स्टोमेटा के नंबर्स कम होते हैं, कम स्टोमेटा होते हैं। और क्यूटिकल की लेयर थिक होती है। क्यूटिकल एक लेयर है प्लास्टिक की तरह की, जिस तरह सेब है ना, आपने देखा उसे कपड़ा लगाएं ज़रा अच्छे से, वो चमक जाता है बिल्कुल। ये दुकानदार जो फल फरोश है वो यही काम करते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, उसके ऊपर एक वैक्स लाइक लेयर, जिस तरह ऑयली एक लेयर होती है, ऑयल टाइप, ठीक है, उसे क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। टेस्ट आज देना है जी, बिल्कुल टेस्ट हो जाता है अभी। तो वो क्यूटिकल जो है वो जो है ना प्रोटेक्ट करती है एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, पानी को ज़्यादा रिमूव होने से, ठीक है। ले जिसे पढ़ लेते हैं, फिर टेस्ट इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ज़ीरोफाइट लाइव इन ड्राई कंडीशन, दे पोजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द इंटरनल टिश्यू। ये बेटा सारे याद करने वाले मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें इसकी अडॉप्टेशन भी आ जाती हैं। अडॉप्टेशन कहते हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करना, चेंज करना, ठीक है। तो their epidermis to reduce water loss from the internal tissue, they have less number of stomata to reduce the rate of transpiration, such plant have deep root to absorb maximum water। ये अब सारी क्या है जी, अडॉप्टेशन है। थिक क्यूटिकल, डीप रूट्स, लोअर नंबर ऑफ स्टोमेटा वगैरह वगैरह। Maximum water from the soil. Some xerophyte have special parenchymatic cell in the stem or root in which they store large quantity of water. This make their stem or root wet and juicy, called succulent organ। सक्शन से बना है, एब्जॉर्ब करने वाले सक्कुलेंट ऑर्गन, उसके लीफ और स्टेम लेस डिफ्रेंशिएटिव होते हैं, तकरीबन एक जैसे होते हैं। वो क्या करते हैं जी, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ले जी, ये आपका टॉपिक था सक्कुलेंट ऑर्गन। शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कैक्टाइस, सिंगुलर कैक्टस एंड आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ सच प्लांट। एलोवेरा भी आप लिख सकते हैं। ले जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह कल करेंगे। अभी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट का टाइम हुआ चाहता है, तो आपका जो MCQs बेस्ड टेस्ट था ना 10 नंबर का, वो आज होगा। कल क्योंकि टाइम कम था इसलिए वो साथ में एडअप नहीं करवाया मैंने ना, क्योंकि आप लोग वो दे सके। ले जी, आपका टेस्ट स्टार्ट होता है अब, ठीक है। ये माउस दे दीजिए। टाइम है आपके पास टोटल 5 मिनट। विद इन द 5 मिनट यू हैव टू डू 5-10 MCQs, ठीक है। बिल्डिंग हिल गई यार। अच्छा जी, विच गैस इज एब्जॉर्ब थ्रू स्टोमेटा ऑफ प्लांट ड्यूरिंग नाइट? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपने एक को टिक करना है। स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, जिनको टेस्ट शो नहीं हुआ वो रिफ्रेश कर लें पेज को। ये आपके 10 नंबर जो है उसी टेस्ट में ऐड अप होने हैं, ठीक है, जो आपने प्रीवियस कल दिया है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन जाइलम, फ्लोएम, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस। आपने एक को टिक करना है। नेक्स्ट जो है वो पे बटन पे क्लिक करना है। मेरे तो नंबर पूरे आ जाएंगे वैसे। इन ह्यूमन विच प्रोसेस अकर इन एल्वियोलाई? एल्वियोलाई में क्या प्रोसेस होता है जी? आपने एक को टिक करना है। नेक्स्ट मूव करेंगे। द लेंथ ऑफ द ट्रैकिया इन सेंटीमीटर क्यूब। बड़ा मशहूर है, MCQ मैंने मार्क करवाया था कि बोर्ड में आता है। एक मार्कर ने ग्लॉटिस नैरो ओपनिंग एट द, कहाँ पे होता है जी, ये आपने बताना है। एक को टिक करेंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे। वेयर डज द गैसियस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमन? एक को आपने टिक करना है, बड़ा आसान है। नेक्स्ट मूव करेंगे। अ थिक मस्कुलर लेयर बीनीथ द लंग्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं जी उसे? एक को टिक करेंगे आप। नेक्स्ट मूव करेंगे। विच ब्रिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट इनटू द लंग्स? लंग्स और हार्ट में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो, बड़ा सिंपल है। ज़रा कॉमन सेंस इसमें आपने इस्तेमाल करनी है। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल। क्वेश्चन 9 है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर विच वी इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब होता है
आपको पता है, ठीक है। तो वो आपने एक को टिक करना है। द केमिकल टोटल केमिकल टोबैको स्मोक इज़ कितने जी, एक को टिक करना है। मेरे तो 10 नंबर पूरे हो गए जी। 3 मिनट आपके पास टाइम, 2 मिनट रह गए हैं तकरीबन, 2 मिनट्स एंड 56 सेकेंड। विद इन दिस टाइम यू हैव टू डू योर टेस्ट। तो उसके बाद देखते हैं आपके नंबर्स कितने आते हैं। यही नंबर आपके इंक्लूड होंगे। अब कल आज जाके मैं इंशाल्लाह टेस्ट चेक करता हूँ आपके, देखता हूँ आप लोगों ने क्या मार के मारे हैं, क्या गुल खिलाए हैं। गुल कहते हैं फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है फूल, ठीक है। तो गुल खिलाया कि क्या फूल खिलाए हैं आपने, इसका मतलब मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा टेस्ट दिया है, फूल खिलाए हुए हैं टेस्ट के अंदर। अब आपको पता है आपने क्या फूल खिलाए हैं। तो ले जी, टाइम आपके पास है जी 2 मिनट्स एंड 19, 18, 17, 16 सेकंड बाकी हैं। जिन बच्चों को टेस्ट शो नहीं हो रहा वो रिफ़्रेश कर लें, जिनको शो हो गया वो रिफ़्रेश ना करें। जिनको शो हो गया और उन्होंने रिफ़्रेश कर दिया तो टेस्ट गायब हो जाएगा, जिस तरह गधे के सर से सींग गायब होते हैं। तो इसलिए आपने, जिनको शो नहीं हो रहा टेस्ट वो रिफ़्रेश कर लें, जिनको शो हो रहा है वो इसे सॉल्व कर लें, ये अच्छा होगा आपके लिए। ले जी, 1 मिनट और 53 सेकंड्स बाकी हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं? रिहाब अभी भी नज़र, अच्छा हो, अच्छा जी ठीक है बेटा। टेस्ट करें, टेस्ट सॉल्व करें, मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ। आवाज़ तो आपको मेरी आ रही होगी ना, तस्वीर भी आ रही होगी शायद, वो आपको पता है। तो ले जी, ये आपके पास टेस्ट शो हो रहा है और ये कंप्लीट हुआ चाहता है तकरीबन 1 मिनट और 20 सेकंड के अंदर अंदर। उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा इसे सॉल्व करने का। और बाकी इंशाल्लाह कल फिर आपका मैं दूसरा टेस्ट चेक कर लूँगा और उसके आपके नंबर जो है वो मार्क्स ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह फिर हम नेक्स्ट जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ करेगा उसका हम टेस्ट इंशाल्लाह शेड्यूल कर लिया करेंगे। तो इसमें देखते हैं आपके नंबर कितने का आए हैं। अगर तो नंबर अच्छे हैं तो ठीक है, अगर नंबर अच्छे ना आए तो टेस्ट ये दोबारा मैं ले लूँगा मंडे को इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि मैंने आपकी तैयारी करवानी है। हाँ जी, ये बात याद रखिएगा, आप जो हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिज़ल्ट, फॉर योर स्टडी। तो इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको हमारी ही वेबसाइट से इल्म की दुनिया से मिल सकते हैं, वहाँ से वो शॉर्ट क्वेश्चन ले लिया करें विद आंसर, तो वो आप प्रिपेयर कर लिया करें, बड़े बेहतरीन होते हैं। तो मैं वैसे कोशिश करूँगा कि लिंक अगर कोई अवेलेबल हुआ तो वो भी सेंड कर दूँगा आपको, ताकि आप लोग जो है ना उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है फाइंड आउट करके तो तैयार कर सकें, ठीक है जी। तो बोर्ड के पास पेपर्स के क्वेश्चन भी होते हैं उसमें, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप लोग लाजमी किया करें, ठीक है। उससे ये है कि आपका पेपर पूरा 60 नंबर का हो जाएगा 60 का। ये जी 11, 10 सेकेंड, 9, 8 काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जी तो पाकिस्तान है। ले जी, आपके टेस्ट का रिज़ल्ट आ रहा है मेरे पास है 10 आउट ऑफ 10 ज़ैनब, वेरी गुड। और हिफ्सा आई थिंक 10 आउट ऑफ 10, अब्दुल्ला 10 आउट, अब्दुल्ला 2 हैं, एक अब्दुल्ला ने 6 लिए, एक अब्दुल्ला ने 10 लिए हैं। और 10 वाला क्लाउड ने 10 लिए हैं, मकसूद ने 10 लिए हैं, और दानिया ने 10 लिए हैं, और शावेज़ ने 9 लिए हैं। थोड़ा सा रह गया मिस्टर शावेज़, कंपटीशन में तो आप भी आते हो मुझे पता है। ज़ैनब के 10 हैं, खुदीजा के 9 हैं। खुदीजा अच्छा वो तो मेरे ख्याल सेकंड ईयर में होगी अब बच्ची, या उससे भी आगे। नवेरा आप WRS से तो नहीं हो, मेरा ख्याल है शायद वो फरियाल की सिस्टर, शायद फरियाल की, क्या मुझे याद ही नहीं रहता उसका नाम। WRS से अगर है तो फिर देख लेते, कल बात करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद और 10 नंबर वाला कोई नहीं है। तो चलें जी, बैरल क्लैपिंग आप सब लोगों के लिए जिन्होंने 10 लिए हैं, जिन्होंने 9 लिए उनके लिए, जिन्होंने 1 लिया है मुझे नज़र आ रहा है ना माशाल्लाह से उनके लिए भी, ठीक है, उनकी हौसला अफजाई के लिए, और जो भी समझ लें इज़्ज़त अफजाई, और हाँ जी ठीक है। तो खैर कोशिश किया करें अच्छे नंबर लें। तो आज के लेक्चर का टाइम भी ख़त्म होता है, तो इंशाल्लाह अब कल मिलते हैं। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।